मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2। बुक होगा केसी सिन्हा, क्लास 12 और चैप्टर होगा डिफरेंशिएशन। आज से पहले के क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से पहले तक सॉल्व कर लिया। आज के इस क्लास में आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 या उससे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 रोमन क्वेश्चंस हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन देखने में भारी भरकम लग रहा है, घबराइए मत, सिर्फ भारी भरकम है कुछ नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए इससे पहले ही आपको प्रोसेस बतला चुके। क्या प्रोसेस है? तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालने का गलती कभी मत कीजिए। इसको जो देख रहे हैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं निकालना। यदि निकालिएगा तो लंबा चौड़ा में पड़ जाइएगा और यह भी नहीं कह सकते 100% आप सही ही बना लीजिएगा। क्यों? कैलकुलेशन लंबा होगा, प्रोसेस लंबा होगा और कैलकुलेशन लंबा होगा तो कहीं ना कहीं माइनस प्लस का यदि मिस हुआ तो टोटल खेल खत्म। इसीलिए इसको आपको डिफरेंशिएशन निकालना ही नहीं है। पहले इसको सॉल्व करके छोटा कीजिए, फिर आगे काम करेंगे। आइए सॉल्व कैसे करते तो उसको देखिए। है क्या? y = कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स बचपन में पढ़े होंगे क्लास 9th में। इस टाइप का जब सवाल रहे, जब रूट लगा रहे सवाल सब में, तो हर परिमेकरण करने का एक फंडा है, ठीक ना। तो वो हर परिमेकरण अपने लोग इसका करेंगे। हर परिमेकरण करते कैसे हैं? तो जो बेसिक फंडा है उसी से हर परिमेकरण करेंगे, ठीक ना। तो आइए पहले ऊपर सेम टू सेम जो है उसको पहले उतार लीजिए ना, फिर बतलाएंगे हर परिमेकरण कैसे किया जाता है। ऊपर में क्या है? √1 + sin x प्लस √1 - sin x। टोटल के बट्टा में √1 + sin x माइनस √1 - sin x, ठीक ना। अब यह हर परिमेकरण का बेसिक फंडा क्या है? बेसिक फंडा ये कहता है कि यहाँ पे यदि माइनस चिन्ह है तो सेम जितना नीचे में है उसी से ऊपर नीचा गुना कीजिए। बस माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचा गुना कीजिए। बाकी जो है सब सेम रहेगा, बस माइनस की जगह पे प्लस दे के गुना कीजिए। बोलिए क्या हो जाएगा? √1 + sin x प्लस √1 - sin x, ठीक ना। टोटल के बट्टे में फिर जितना ऊपर लिखे हैं सेम वही नीचे दोहरा देना है। √1 + sin x प्लस √1 - sin x, ठीक ना। अब यह क्वेश्चन बंद कर दीजिए। क्या काम किया फिर से देख लीजिए। जितना नीचे है सेम ऊपर है, माइनस की जगह पे प्लस दे दिए। अब चलिए गुना कीजिए अपने लोग। y = कॉट इनवर्स। ऊपर देखिए ये दोनों टर्म कौन कौन? ये टर्म, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म दोनों सेम टू सेम है। इसको a कहिए, इसको b कहिए। a + b गुना a + b, a + b गुना a + b क्या होगा? a + b का होल स्क्वायर होगा ना। ये a ये b, तो a + b गुना a + b, a + b का होल स्क्वायर। ये a हुआ, ये b हुआ। a + b का होल स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो रूट खत्म। 1 + sin x प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका भी रूट खत्म। 1 - sin x माइनस नहीं प्लस 2ab + 2 × ab। a और b दोनों रूट में है तो एक बार रूट दे दिए, दोनों को अंदर में गुना कर लेते हैं। 1 + sin x a का वैल्यू इंटू b का वैल्यू √1 - sin x, इकट्ठे रूट दे दिए हैं तो 1 - sin x। टोटल के बट्टे में a - b इंटू a + b होता है क्या? a² - b² होता है। तो कीजिए a², इसका स्क्वायर, तो रूट खत्म। 1 + sin x माइनस b², इसका स्क्वायर, तो इसका भी रूट खत्म हो जाएगा तो 1 - sin x, लेकिन शुरू में माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा तो 1 + sin x। बॉक्स बंद कीजिए। इसमें देखिए sin x सोहा हो गया, इसमें 1 सोहा, ठीक ना। अब बोलिए कितना हो गया? y = कॉट इनवर्स 1 + 1 = 2 प्लस 2 √ a + b इंटू a - b क्या होगा? a² - b²। इसको शुद्ध रूप में बोले तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर x 1 - sin स्क्वायर x
बटे नीचे में साइन एक्स तो 2 साइन एक्स। अब बोलिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ऊपर से 2 कॉमन, क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो केवल ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल केवल कॉस एक्स बाय में 2 साइन एक्स, ठीक ना। अब बोलिए 2 समाप्त। अब क्या हो जाएगा 1 का ये कॉट इनवर्स, आइए नीचे ही कर लेते हैं, उधर क्या करें। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 तो 1, कॉस एक्स का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे। कॉस एक्स का 1 को समाप्त करने वाला फार्मूला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बटे साइन एक्स का एक ही फार्मूला है क्या 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। 1 1 समाप्त, 2 2 समाप्त। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है मतलब 2 ठो कॉस स्क्वायर है, एगो कॉस से समाप्त इधर लिख रहे हैं, आप लोग नीचे में लिख लीजिएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, क्या फिर से देख लीजिए, एक कॉस से समाप्त, ऊपर एक कॉस बचा, नीचे एक साइन बचा, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट एक्स बाय 2। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर केवल एक्स, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर केवल थीटा होता है तो केवल जो था वो लिख लिए। अब y बराबर हो गया एक्स बाई 2। अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल लीजिए, आखिरी में जाके डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे, यदि बीच में इधर उधर निकालते तो परफेक्ट फंसते। अब बोलिए एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 को लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू एक्स, 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बराबर 1 बाई 2 फाइनल आंसर, ठीक ना। चलिए 5 का रोमन नंबर 1 देखने में सिर्फ लंबा तक रहा था लेकिन बना कैसे, बिल्कुल आसान से, बस एक ही फंडा अपना है क्या, जो कुछ भी फंक्शन हो उस फंक्शन को पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके छोटा बनाइए फिर उसका डिफरेंशिएशन निकालिए। आइए अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस अपनाएंगे। चलते हैं 2 पर। रोमन नंबर 2 में देखिए क्या है, इसमें जैसा उसमें सवाल था इससे पहले सेम है, बस यहाँ पे आ गया है 10, इससे पहले था कोट, अब आया है 10, प्रोसेस रहेगा सेम। आइए कैसे कैसे बनाते थे सेम प्रोसेस अपने, ये बस थोड़ा सा बीच में चेंज करना पड़ेगा एक बार। तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, टोटल के बट्टे में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स गुना, आइए माइनस है तो प्लस चिन्ह से गुना करेंगे, जैसे जितना नीचे है सेम उसी को रखेंगे। तो अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, अब जितना ऊपर में नीचे भी रखिए अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ठीक ना। अब बोलिए इससे पहले जो काम किए थे सब काम सेम टू सेम कीजिए, क्या a प्लस बी गुना a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो रूट खत्म 1 प्लस साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर तो इसका भी रूट खत्म 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2ab 2 इंटू ए बी, एक साथ रूट दिए ए बी दोनों को गुना में रखिए तो कितना अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, टोटल के बट्टे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस इसका स्क्वायर कीजिए, रूट खत्म, लेकिन माइनस है बाहर में चिन्ह बदल दीजिए तो 1 प्लस साइन एक्स, काट लीजिए साइन एक्स समाप्त, यहाँ 1 1 समाप्त। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ऊपर में कितना 1 प्लस 1 2 प्लस 2 रूट अंडर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन एक्स तो 2 साइन एक्स। अब क्या करना है, 2 ऊपर से कॉमन, y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 कॉमन, 1 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो क्या बच गया 2 बाहर, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर का वर्गमूल तो केवल कॉस एक्स बटे 2 साइन एक्स। आइए ये समाप्त। अब कितना हो गया, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, 1 तो 1 प्लस तो प्लस, कॉस एक्स का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे, तो कॉस एक्स का कौन सा फार्मूला लगेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 बटे साइन एक्स का केवल एक ही फार्मूला होता है, साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। काटिए 1 1 समाप्त, 2 ऊपर नीचे समाप्त, यहाँ कॉस स्क्वायर है मतलब 2 ठो कॉस है, यहाँ एगो कॉस है, एगो कॉस समाप्त, तो क्या बचेगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, एगो कॉस ऊपर एगो साइन नीचे, एक कॉस तो कट गया, कॉस बटे साइन अर्थात कॉट एक्स बाई 2, ठीक ना। अब आइए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स अंदर में है क्या अपने लोग को, कॉट एक्स बाई 2 है, कॉट को बना क्या लेना है अपने लोग को 10, तभी ना वो ख़त्म होगा। तो आइए कॉट इस पूरे को थीटा कहिए, कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1090 माइनस एक्स बाई 2। अब बोलिए टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर केवल थीटा, तो y बराबर कितना 90 माइनस एक्स बाई 2, डिफ्रेंसिएशन निकालिए dy बाई डी एक्स, 90 डिग्री का डिफ्रेंसिएशन 0 माइनस एक्स बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 2, तो कितना हो गया, इसको लिख सकते हैं फाइनली 1 बाई 2 माइनस में। यही आपका आंसर कंप्लीट हुआ। चलिए 5 का रोमन नंबर 2 कंप्लीट किया। अब हम चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 आइए देखिए क्या इसमें है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाई रूट, ठीक ना। प्रोसेस क्या है, पहले फंक्शन को सॉल्व करके छोटा कीजिए। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है जो फंक्शन भी छोटा होने वाला दिख नहीं रहा। तो अब देखिए जब फंक्शन मतलब सॉल्व होने वाला नहीं दिखे ना, तो एक कहावत है, आप कोई काम कीजिए, यदि करने का ढंग ना हो तो कम से कम 2 कदम आगे बढ़ा के मतलब उस काम को स्टार्ट तो करके देखिए। स्टार्ट कीजिए न, करना ऑटोमेटिक होगा, बस वही प्रोसेस इसमें है। अभी देखने में भारी लग रहा है, अब क्या करें नहीं करें, तो घबराना नहीं, आप सिर्फ स्टार्ट तो कीजिए, ऑटोमेटिक बुद्धि आ जाएगा ये करना क्या है। आइए सेम उसी सिद्धांत पर हम बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू जो लिखल है पहले उसको तो उतार लीजिए, साइन इनवर्स कितना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे में रूट 2 है। हम कर क्या सकते हैं, ज़्यादा ये कर सकते हैं कि रूट 2 से दोनों में भागा लगा सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते हैं। आप भी क्या कीजिएगा, जो है उसी में रूट 2 बटे में था, दोनों में अलग अलग बढ़ती है। y इज इक्वल टू साइन तो साइन इनवर्स तो इनवर्स, अब क्या कर सकते हैं, रूट 2 है, रूट 2 को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट 2। कहिएगा इसको गुना में पहले का दे दिए थे कैसे, तो इसको भी लिख लीजिए ना 1 बाई रूट 2 इंटू कॉस एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए सेम आगे, साइन तो साइन इनवर्स तो इनवर्स, बाहर में साइन इनवर्स है तो अंदर वाले को भी सॉल्व करके हमें साइन का ही फार्मूला लाना है। तो आइए साइन एक्स को छोड़ देते हैं, साइन एक्स इंटू 1 बाई रूट 2, 1 बाई रूट 2 को लिख देते हैं कॉस 45, कॉस 45 का मान होता है 1 बाई रूट 2, प्लस तो प्लस फिर 1 बाई रूट 2, इस 1 बाई रूट 2 को लिख दीजिए साइन 45 इंटू कॉस एक्स। अब देखिए तो किसी का फार्मूला वो बना, किसका, साइन ए प्लस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फार्मूला बन गया। अर्थात अब y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी, ए बोले तो x, बी बोले तो 45। अब किसका फार्मूला हो गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर केवल थीटा, तो x प्लस 45, डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स बराबर, x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 45 का 0 हटा दीजिए केवल 1। कितना आसानी से बन गया रोमन नंबर 3। अब चलिए इसी का रोमन नंबर 4 पर सेम प्रोसेस से बनेगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी क्वेश्चन, रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 जैसे 3 बनाए वैसने है, तो वैसने तो सेम प्रोसेस अपना लीजिए। सोचना क्या है, कॉस इनवर्स, बस इतना ही माइंड में रखना है, बाहर में कॉस है तो अंदर में कॉस का ही फार्मूला डालना है, ठीक ना। तो कितना लिखेंगे
कॉस एक्स बाय रूट टू प्लस साइन एक्स बाय रूट टू, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय रूट टू इंटू कॉस एक्स प्लस 1 बाय रूट टू इंटू साइन एक्स। अब y इज इक्वल टू कॉस तो कॉस इनवर्स तो इनवर्स। अब 1 बाय रूट टू का ऐसा मान रखिए ताकि कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला संतुष्ट कर दे। बीच में प्लस है अर्थात कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगे। क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, उसी का अनुरूप तोड़ना है। कॉस 45 ये 1 बाय रूट टू कॉस 45 रखिए, कॉस 45 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 बाय रूट टू साइन 45 कीजिए, साइन 45 इंटू साइन एक्स। अब बोलिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी कौन सी का फॉर्मूला होता है? कॉस इनवर्स कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस 45 माइनस एक्स का फॉर्मूला, ठीक ना, कॉस 45 माइनस एक्स का। तो y इज इक्वल टू कॉस 45 कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर केवल ये तो 45 माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स बराबर 45 का 0 माइनस एक्स का 1, यही इसका आंसर हुआ, ठीक ना। आइए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब चलते हैं 6 का रोमन नंबर 1 पर। इसमें कुल मिला के 6 क्वेश्चन हैं। आइए रोमन नंबर 1 क्या है? सिद्धांत वही अपनाना, जितना बड़ा फंक्शन है पहले फंक्शन को सॉल्व करके छोटा कीजिए, फंक्शन छोटा हो जाएगा तब उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक ना। आइए फंक्शन हमको इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है? त्रिकोणमिति में अपने लोग सीखे हैं जो रूट की मतलब इधर बहुत बड़ा फंक्शन है, इसमें एक्स को ऐसा त्रिकोणमितीय रेशियो मानिए, ऐसा ट्रिकोनोमेट्रिकल रेशियो मानिए जो कि किसी न किसी फार्मूला को संतुष्ट कर दे, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यदि इसको 10 मानते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला होता है, फार्मूला होता है क्या? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। 10 को उधर भेजिए तो क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। एक्स को यदि 10 मानते हैं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा फार्मूला पे आ जाएगा। तो हम एक्स को 10 ही मानने वाले हैं। क्या माना कि x बराबर क्या? 10 थीटा। तो बोलिए थीटा बराबर तब कितना हो जाएगा? 10 इनवर्स एक्स। अब y इज इक्वल टू जहाँ जहाँ x है x के जगह पे रखना है क्या? 10 थीटा, 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस x के जगह पे फिर 10 थीटा। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स तो 10 इनवर्स 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का वर्गमूल तो केवल सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ठीक ना। अब आइए y इज इक्वल टू 10 इनवर्स तो 10 इनवर्स सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा प्लस 10 थीटा तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब बोलिए क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 10 इनवर्स तो 10 इनवर्स दोनों का एलसीएम कॉस थीटा ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक ना। अब बोलिए अब अपने लोग को करना क्या, जरा गौर से देख लीजिए। 1 साइन के साथ में 1 है तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जिससे कि 1 समाप्त हो सके। इसके लिए हम करेंगे क्या? इस साइन को कॉस बना लेंगे तब 1 मेरा समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए वही काम करते हैं। क्या? y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 तो 1 प्लस तो प्लस, ये साइन थीटा है, साइन थीटा को लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक ना, बटे यहाँ कॉस थीटा है इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, ठीक ना। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। चलिए y तो y इसको ऊपर छोड़ दीजिए, y तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 तो 1 प्लस तो प्लस क्या? कॉस थीटा का वैसा फार्मूला जो कि 1 को समाप्त कर दे, वो फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा बोले तो 90 माइनस थीटा बाई 2 माइनस 1 बट्टे में नीचा क्या? साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 मतलब 90 माइनस थीटा बटे 2 इंटू कॉस
90 माइनस थीटा बाय 2, ठीक ना। बड़ी क्वेश्चन बंद कीजिए। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 1 1 समाप्त, 2 ऊपर नीचे गुना में है समाप्त। यहाँ कॉस में स्क्वायर है तो कॉस का स्क्वायर, इससे कॉस से समाप्त, यहाँ केवल कॉस बचेगा। कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट। कॉट कितना? कॉट 90 माइनस थीटा बाय 2। अब बोलिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन इनवर्स यहाँ क्या कॉट है, इस पूरे को थीटा कहिए, कॉट थीटा है। कॉट को 10 बनाइए तो लिख सकते हैं कॉट को 10 90 माइनस टोटल थीटा, कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा। थीटा बोले तो कितना? भागा लगा दिए, 90 बटे 2 45, माइनस शुरू में है तो प्लस थीटा बटे 2। अब बोलिए y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन थीटा और केवल थीटा, टोटल को उतारिए, 90 में से 45 गया, 45 प्लस थीटा बाय 2 होगा ना, 45 प्लस थीटा बाय 2। y इज इक्वल टू 45 प्लस थीटा बाय 2। थीटा का वैल्यू हम निकाले हुए हैं कितना? 10 इनवर्स x पूरे के बटे में 2। अब डिफ्रेंसिएशन dy बाय dx बराबर 45 का तो 0 होता है, छोड़ दीजिए। 1/2 गुना में है तो 1/2 को रखिए। और 10 इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही ना आपका आंसर। आइए 6 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट किए। अब चलते हैं 6 का रोमन नंबर 2 पर, लेकिन आज नहीं। आज के क्लास में इतना ही। हम आपको मिलेंगे अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 का रोमन नंबर 2 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।